आदाब नाजरीन। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने वजीर आजम मोदी से कहा है कि वो अपने इस मुबैना बयान से मुताल्लिक या तो सबूत पेश करे या फिर माफी मांगे कि फार्मास्यूटिकल कंपनियां डॉक्टर्स को मुख्तलिफ तरीकों से रिश्वत देती है। अंग्रेजी अखबार दी हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्टर मोदी ने टोरेंट, जाइडस कैडिला और वॉकहार्ट के आला अहदेदारों से दिल्ली में 2 जनवरी को मुलाकात की थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स मार्केटिंग के लिए गैर अखलाकी तरीके इख्तियार करते हैं। यह खबर अखबारात में शाये हुई, जिस पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जानिब से इस खबर की तरदीद नहीं हुई। आईएमए को इस पर सख्त एतराज है। अगर कंपनियों से मुताबिक हुकूमत के पास इन तफसीलात थी तो कंपनियों के नुमाइंदों को मीटिंग में मुद्दू करने के बजाय इनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा दायर करते। अगर ये गैर मुसद्दिका इतलात पर मुबनी है तो मुल्क के डॉक्टरों से वजीर आजम को माफी मांगी। भैंसा में फसादात के बाद पुलिस की जानिब से 2 हाथों से माजूर मुस्लिम शख्स की गिरफ्तारी पर मुल्क के गोशे गोशे से मजम्मत की जा रही है और यह सवाल किया जा रहा है कि आया एक माजूर शख्स किस तरह से फसादात में मुलविस हो सकता है और क्या इसे गिरफ्तार करते वक्त पुलिस एहलकारों को किसी किस्म का रहम नहीं आया। ये वाकया ऐसे वक्त पेश आया जबकि मुल्क और बैरून मुल्क में दिल्ली और उत्तर प्रदेश की पुलिस की जानिबदारी, बेरहमी और संगदिली की मजम्मत की जा रही है। तेलंगाना के वजीर दाखिला जनाब मोहम्मद महमूद अली ने अगरचे के ऐलान किया कि तेलंगाना में एनआरसी नहीं होगा, ताहम अवाम यकीन करने के लिए तैयार नहीं। वो ये ऐलान चीफ मिनिस्टर केसीआर की जानिब से बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चाहते। यूपीएससी सिविल सर्विसेज में 2019 के इम्तिहान का नतीजे ऐलान हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के 50 उम्मीदवार कामयाब हुए। अब गुज़िश्ता बरसों की तरह इन उम्मीदवारों के इंटरव्यू के रिहर्सल का इंतजाम किया जा रहा है। सैयद जफर महमूद ने नाजरीन से अपील की है कि वो दुआ फरमाएं कि सब उम्मीदवारों को अल्लाह फाइनल में भी कामयाबी अता फरमाए, आमीन। अज़हर इंटरनेशनल स्कूल की 2 रोज़ा सालाना तकारीब का इख्तिताम अमल में आया। प्री प्राइमरी, प्राइमरी और हाई स्कूल सेक्शंस के अलग-अलग सेशंस स्कूल कैंपस टोली चौकी में मुनक़िद हुए, जिसमें तुलबा और तालिबात ने तहजीबी, सकाफती, तालीमी और स्पोर्ट्स की सरगर्मियों का मुजाहरा किया। नौनिहार तुलबा में इनामात तकसीम किए गए। जनाब एस.ए. आईएफएस रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना, एस.एस. हुसैन तेलंगाना एनजीओस, मोहतरमा उम्मे सलमा प्रिंसिपल न्यूयॉर्क एकेडमी, मिस्टर के चंद्रशेखर रेड्डी इंस्पेक्टर पुलिस, मोहतरमा अफरोज फातिमा, मोहतरमा कौसर सईद, मोहतरमा सुमेरा सारिब रसूल खान, मोहतरमा नसीम अल हुदा, मोहतरमा उजरा अल हुदा, डॉक्टर रफीक, डॉक्टर इफ्तिखार, डॉक्टर मीर गुलाम मोहम्मद साहब, डॉक्टर डायरेक्टर नोवा फार्मा, के आई शरीफ जनरल मैनेजर नाबार्ड, एस.ए. हमीद साबिक प्रिंसिपल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल जुबेल, मिस्टर स्टीवनसन, डॉक्टर सैयद हमीद और फखरुद्दीन मोहम्मद ने शिरकत की। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ आजम ने अज़हर इंटरनेशनल स्कूल के क़याम के मक़ासिद बयान किए और बताया कि असरी और इस्लामी तालीमात के इम्तिजाज का ये अपनी नौयत का मुनफरिद स्कूल है, जहाँ हिफ्ज़ कुरान का भी शोबा है। अखलाकियात लाजमी है, किरदार साजी और शख्सियत साजी को अव्वलीन तरजीह दी जाती है। डॉक्टर नैयर फरोजन और जनाब फैसल ने मेहमानों का खैर मकदम किया। मेहमानों ने अज़हर इंटरनेशनल स्कूल के तलबा के डिसिप्लिन, मयार और इंतजामिया के नज़्म-ओ-लैन को खिराज तहसीन पेश किया। धोनी का इंटरनेशनल करियर लगता है कि खत्म हो गया। बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। इसका मतलब यह है कि 2 वर्ल्ड कप हिंदुस्तान को दिलाने वाले मायनाज बैट्समैन और विकेट कीपर अब आईपीएल और डोमेस्टिक क्रिकेट तक महदूद रह जाएंगे। धोनी एक निडर बैट्समैन रहे, मगर कई खिलाड़ियों का करियर इनके दौरे कप्तानी में खत्म हो गया और धोनी के करियर का भी ऐसे ही खात्मा हो गया। सियासतदान हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान नफरत और दुश्मनी की दीवार खड़ी करते हैं और खिलाड़ी इन दीवारों को गिराने की कोशिश करते हैं। विराट कोहली को आईसीसी का स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का अवार्ड दिया गया तो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने इन्हें अजीम खिलाड़ी कहते हुए खिराज तहसीन पेश किया। कोहली को यह अवार्ड इसलिए दिया गया कि वर्ल्ड कप 2019 के हिंद ऑस्ट्रेलिया मैच के दौरान जब क्रिकेट शायकीन स्टीव स्मिथ के खिलाफ नारे लगा रहे थे तो कोहली ने इन्हें स्मिथ के लिए तालियां बजाने के लिए कहा था। बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी और 3 टी20, 1 वनडे और 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी। दौरे का आगाज 24 जनवरी से होगा। मिस्र ने मशरिक वस्ता का सबसे बड़ा समंदरी और फिजाई फौजी अड्डा अस्वान शहर के जुनूबी मशरिक में बहरे अहमर के साहिल पर तैयार कर लिया, जिसका नाम ब्रेनस फौजी अड्डा रखा गया। सदर मिस्र अब्दुल फताह अल सीसी ने 15 जनवरी को दोस्त ममालिक की रहनुमाओं की मौजूदगी में इसका इफ्तिताह किया। इस समुद्री फिजाई फौजी अड्डे का रकबा 1,50,000 एकड़ के समुद्री फौजी अड्डे में एयरबस फौजी हॉस्पिटल, मुतादिद जंगी और इंतजामी यूनिट्स, निशानेबाजी के मैदान और हर तरह की असले की तरबियती
سینٹرز قائم کیے گئے۔ ونڈوز کی افتتاحی تقریب کے موقع پر متحدہ عرب امارات کے مسلح فوج کے نائب سربراہ اعلیٰ شیخ محمد بن زاید ال نہیان شریک تھے۔ انہوں نے مصری عوام کو مبارکباد پیش کی۔ متحدہ عرب امارات نے وزٹ ویزے اور سیاحتی ویزے پر آنے والوں کے لیے ایک اور سہولت کا اعلان کیا ہے۔ الامارات اليوم کے مطابق اب تک کسی بھی وزٹ یا سیاحتی ویزے پر امارات آنے والے ویزے کی میعاد ختم ہونے پر پابندی کرتے ہوئے ملک سے واپس جانا ہوتا تھا، لیکن اب نئی سہولت کے تحت اگر کوئی شخص وزٹ یا سیاحتی ویزے پر امارات آیا اور اس میں توسیع کرانا چاہتا ہو تو ایسی صورت میں توسیع اندرون ملک سے ہی ہو جائے گی۔ اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ مجموعی طور پر امارات میں قیام کی مدت 6 ماہ سے زیادہ نہ ہو۔ واضح رہے کہ امارات کابینہ نے دنیا کے تمام ممالک کے لیے 5 سالہ کثیر المقاصد سیاحتی ویزا جاری کرنے کا فیصلہ کیا، جس کا مقصد امارات کی سیاحت کو آسان بنانا اور لوگوں کو امارات کی سیاحت کی رغبت دینا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق عراقی اور امریکی فوج نے اپنا مشترکہ فوجی مشن دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ مشن بغداد ایئرپورٹ کے قریب ایک ڈرون حملے کے بعد روک دیا گیا تھا۔ امریکہ نے ڈرون کے ذریعے ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کو ہلاک کیا تھا۔ دوبارہ شروع کیے گئے اس مشن کا دہشت گرد گروپ داعش کے خلاف جاری کارروائیوں میں تسلسل پیدا کرنا بتایا جا رہا ہے۔ شام کے صوبے ادلب میں شدید لڑائی میں 39 افراد ہلاک اور 60 سے زائد زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ یہ لڑائی حکومتی افواج اور اپوزیشن کے درمیان جاری ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق سفیر ملیحہ لودھی نے لندن میں نواز شریف سے ملاقات کی اور کافی دیر تک بات چیت کی۔ تفصیلات کا علم نہ ہو سکا۔ یہ تھی آج کی کچھ اہم خبریں۔ دیکھتے رہیے گواہ۔